मोहतरम नाजरीन, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम बार बार एक ही दुआ करते हो और हर बार खामोशी पहले से ज्यादा गहरी हो जाती है? हाथ उठाते हो, दिल में यकीन भी होता है, अल्फाज भी सच्चे होते हैं, मगर जब दुआ खत्म होती है तो ऐसा लगता है जैसे फजा में कुछ ठहर गया हो, जैसे जवाब कहीं करीब होकर भी तुम तक नहीं पहुंच रहा। रात को सोने से पहले तुम दिल की सारी थकन एक दुआ में डाल देते हो, फिर उम्मीद के साथ आंखें बंद करते हो, मगर सुबह उठते ही वही हालात, वही मसला, वही इंतजार तुम्हारे सामने खड़ा होता है। और तब दिल में एक हल्की सी कसक उभरती है, क्या मेरी आवाज नहीं सुनी जा रही? क्या मैं कुछ गलत मांग रहा हूं? या फिर अभी वक्त नहीं आया? कभी ऐसा भी होता है कि तुम किसी और की जिंदगी में आसानियां आते देखते हो और तुम्हारा दिल खामोशी से सवाल करता है, मैं तो कब से मांग रहा हूं, फिर मेरी बारी क्यों नहीं आती? ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता यकीन को हिलाने लगता है और इंसान खुद को समझाने की कोशिश करता है, मगर अंदर कहीं एक बेचैनी मुसलसल बढ़ती रहती है। लेकिन ठहरो, हर खामोशी खाली नहीं होती और हर इंतजार बेमानी नहीं होता। बाज़ औक़ात जवाब आने से पहले एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है, जैसे दिल को किसी खास लम्हे के लिए तैयार किया जा रहा हो, जैसे फजा में कुछ अनदेखा तरतीब पा रहा हो। ये वो लम्हात होते हैं जब इंसान को महसूस होता है कि कुछ बदलने वाला है, मगर वो समझ नहीं पाता कि क्या। दिल को तसल्ली भी मिलती है और एक हल्का सा इत्तराब भी बाकी रहता है, जैसे पर्दे के पीछे कोई अहम बात आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाली हो। बस इसी एहसास को आज हम खामोशी से समझने की कोशिश करेंगे। कोई जल्दी नहीं, कोई अंदाजा नहीं, बस कदम बह कदम इस कैफियत को महसूस करेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि बाज़ बातें शुरू में नहीं, दरमियान में समझ आती हैं, और बाज़ इशारे तब वाज़ेह होते हैं जब तुम पूरी कहानी सुन लेते हो। पहला इशारा। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपनी दुआ के पूरा न होने पर बेचैन रहता है। वो बार बार उसी चीज को उसी शिद्दत से मांगता है और दिल में एक इत्तराब रहता है कि बस यही मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मगर फिर एक वक्त आता है जब बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के दिल की कैफियत बदलने लगती है। तुम महसूस करते हो कि जिस चीज के लिए तुम पहले बेताब थे, अब उसकी शिद्दत कम होने लगी है। दुआ करना बंद नहीं करते, मगर अंदाज बदल जाता है। पहले तुम जल्दी चाहते थे, अब तुम्हारे अल्फाज में नरमी आ जाती है। पहले तुम कहते थे या अल्लाह अभी दे दे, अब तुम्हारे दिल से निकलता है या अल्लाह बेहतर दे दे। ये तब्दीली अचानक नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता होती है। कोई खास वाकया नहीं होता, कोई बड़ी निशानी नहीं आती, बस दिल के अंदर एक सुकून सा उतरने लगता है। तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारा अंदाज बदलता है और तुम महसूस करते हो कि तुम अपनी ख्वाहिश से ज्यादा अल्लाह के फैसले पर राजी होने लगे हो। ये वो लम्हा होता है जब इंसान को समझ नहीं आता कि ये तब्दीली क्यों आ रही है। न मसला हल हुआ, न हालात बदले, मगर दिल में एक नरमी, एक कबूलियत, एक खामोश सा इत्मीनान पैदा हो जाता है। तुम दुआ करते हो मगर अब जिद नहीं करते। तुम मांगते हो मगर बेचैनी नहीं होती। तुम इंतजार करते हो मगर दिल टूटता नहीं। यही एक बारीक सा इशारा होता है, क्योंकि जब दुआ कबूल होने के करीब होती है तो अल्लाह पहले इंसान के दिल को तैयार करता है, उसे सब्र देता है, उसकी ख्वाहिश को संवार देता है, ताकि जब अता हो तो इंसान सिर्फ चीज को न देखे बल्कि उसमें हिकमत को भी महसूस करे। तुम गौर करो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी दुआ वही रही मगर तुम्हारा दिल बदल गया? क्या कभी तुमने महसूस किया कि इंतजार बाकी है मगर बेचैनी कम हो गई है? अगर ऐसा हुआ है तो ये मामूली बात नहीं होती। ये वो खामोश तब्दीली होती है जो बाहर नहीं, अंदर पैदा की जाती है, और अक्सर यही तब्दीली आने वाली कबूलियत का पहला कदम बन जाती है। दूसरा इशारा। कभी ऐसा होता है कि तुम जिस मसले के लिए दुआ कर रहे होते हो वो अचानक खत्म नहीं होता, सब कुछ एकदम ठीक भी नहीं हो जाता, मगर हालात की सख्ती कम होने लगती है। पहले जो रास्ता बिल्कुल बंद महसूस होता था, वहां एक हल्की सी गुंजाइश पैदा हो जाती है। कोई छोटी सी बात आसान हो जाती है। कोई ऐसा मरहला जो बार बार रुक रहा था, आहिस्तगी से आगे बढ़ने लगता है। ये तब्दीली बड़ी नहीं होती मगर वाज़ेह होती है।
मिसलन, पहले लोग तुम्हारी बात नहीं सुन रहे थे, अब कोई एक शख्स तौजा से सुन लेता है। पहले हर कोशिश नाकाम हो रही थी, अब एक छोटी सी पेशरफ्त हो जाती है। पहले दिल पर मुसलसल दबाव था, अब वही दबाव थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है। ये ऐसा नहीं होता कि मसला खत्म हो गया, बल्कि यूं लगता है जैसे बोझ कम कर दिया गया हो, जैसे रास्ता मुकम्मल खुलने से पहले उसकी सफाई शुरू कर दी गई हो। इंसान अक्सर उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देता है, मगर हकीकत में यही छोटी आसानियां एक बड़ी आसानी की तरफ कदम होती हैं। तुम महसूस करते हो कि पहले हर तरफ रुकावट थी, अब रुकावटें कम हो रही हैं। पहले तुम अकेले थे, अब कोई ना कोई मदद का सबब बनने लगता है। पहले हर दरवाज़ा बंद था, अब एक दरवाज़ा हल्का सा खुलने लगता है। ये वो मरहला होता है जहां इंसान को अभी मुकम्मल जवाब नहीं मिलता, मगर दिल में उम्मीद पैदा होने लगती है, जैसे कुछ तरतीब पा रहा हो, जैसे मामला आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ जा रहा हो। अगर तुम अपनी जिंदगी में गौर करो तो कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि दुआ बाकी थी, मसला भी बाकी था, मगर हालात की सख्ती कम हो गई थी। यही नरम होना, यही छोटी आसानियां अक्सर उस बड़ी आसानी से पहले आती हैं जिसके लिए तुम मुसलसल मांग रहे होते हो। ये इशारा शौर नहीं करता, ऐलान नहीं करता, बस खामोशी से हालात को बदलता है और इंसान को महसूस होता है कि सफ़र अभी जारी है, मगर रास्ता पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। तीसरा इशारा, कभी तुम किसी दुआ के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे होते हो, मगर तुम्हें लगता है कि वसाइल कम हैं, रास्ते महदूद हैं और अमकानात बहुत कम हैं। तुम अपनी समझ के मुताबिक हर दरवाज़ा खटखटा चुके होते हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश भी कम होने लगती है, क्योंकि तुम्हें महसूस होता है कि अब कुछ नया बाकी नहीं रहा। फिर अचानक कोई ऐसा सबब सामने आता है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होता। कोई शख्स जिससे तुम्हारी ज्यादा बात नहीं होती थी, मदद की पेशकश कर देता है। कोई मौके जो तुम्हारे मंसूबे में शामिल नहीं था, खुद ब खुद सामने आ जाता है। कोई रास्ता जिसे तुमने कभी संजीदगी से नहीं देखा, अचानक अहम लगने लगता है। ये सब कुछ एकदम नहीं होता, मगर तुम महसूस करते हो कि चीजें तुम्हारी तवक्का के खिलाफ तरतीब पा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे मामलात तुम्हारी मंसूबाबंदी से नहीं, किसी और तरतीब से आगे बढ़ रहे हैं। तुम कोशिश तो कर रहे होते हो, मगर कुछ ऐसे दरवाजे भी खुलने लगते हैं जो तुमने खुद नहीं खोले होते। यहाँ एक खास बात यह होती है कि ये इसबाब अक्सर छोटे होते हैं, मगर असर रखते हैं। एक मुख्तसर बात, एक मामूली मुलाकात, एक गैर मुतवक्का ख्याल, और यही छोटी चीजें मिलकर बड़े मसले की समत बदलने लगती हैं। इंसान शुरू में उसे इत्तिफाक समझता है, मगर जब ऐसे असबाब बार बार पैदा होते हैं तो महसूस होता है कि जैसे रास्ता खुद बन रहा है। तुम अपनी जगह खड़े हो, मगर हालात तुम्हें आगे बढ़ाने लगते हैं और तुम सोचते हो कि ये सब कैसे हो रहा है। अगर तुम अपनी जिंदगी पर नजर डालो तो कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि जब तुम्हारे पास कोई वाज़ेह रास्ता नहीं था, तब ही कोई गैर मुतवक्का सबब सामने आ गया था। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि मामलात सिर्फ उसकी कोशिश पर नहीं चल रहे, बल्कि उसके लिए असबाब बनाए जा रहे हैं। ये इशारा भी खामोश होता है, न कोई ऐलान, न कोई शूर, बस अचानक वो चीजें मुमकिन होने लगती हैं जो पहले नामुमकिन लगती थीं। चौथा इशारा, कभी ऐसा होता है कि इंसान मुसलसल इंतजार और ताखीर की वजह से अंदर से थकने लगता है। वो दुआ तो करता है, मगर दिल में पहले जैसी गर्मी नहीं रहती। अल्फाज तो वही होते हैं, मगर यकीन की शिद्दत कम महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और इंसान सिर्फ आदत के तौर पर मांग रहा है। फिर बगैर किसी ज़ाहिरी तब्दीली के एक दिन अचानक दिल में नई उम्मीद पैदा होने लगती है। न हालात बदले होते हैं, न मसला ख़त्म हुआ होता है, मगर दिल में एक नया हौसला आ जाता है। तुम दोबारा उसी दुआ को पहले से ज्यादा सुकून के साथ मांगने लगते हो, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो कि मांगते रहो। ये उम्मीद शोर नहीं करती, बस आहिस्ता आहिस्ता दिल में जगह बनाती है। पहले तुम सोचते थे शायद अब कुछ नहीं होगा, मगर अब दिल कहता है कि हो सकता है। पहले तुम थक गए थे, मगर अब तुम दोबारा सब्र करने लगते हो। पहले दुआ करते हुए दिल भारी था, अब दुआ करते हुए दिल हल्का महसूस होता है। ये तब्दीली अजीब होती है,
क्योंकि उसके पीछे कोई वाज़ेह वजह नहीं होती, न कोई खबर मिली होती है, न कोई खुशी का वाक़या पेश आया होता है, मगर अंदर एक एतमाद पैदा हो जाता है कि इंतज़ार ज़ाया नहीं जा रहा। इंसान उस कैफियत को फ़ौरन समझ नहीं पाता, मगर यही वो लम्हा होता है जब उम्मीद दोबारा दिल में जिंदा हो जाती है।